children, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 10. The name of chapter 10 is parameter. Okay. In this chapter we learn about parameter of a triangle, parameter of an equilateral triangle, parameter of a quadrilateral, parameter of rectangle, parameter of square. ठीक है, ये सब शेप्स है. ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सब एक शेप है. इनके पैरामीटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. If we walk along the boundary of a field, we will come back to the same point from where we started. अगर हम एक बाउंड्री के एक पॉइंट से शुरू करते हैं चलना, मान लीजिए ये बाउंड्री का पॉइंट है यहाँ पर, इससे हम शुरू करते हैं चलना और वापस घूमकर इसी बाउंड्री पर आ जाते हैं. ठीक है, तो हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो हमने एक डिस्टेंस तय की है. तो वो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस वी कवर्ड इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द फील्ड. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे ये एक बाउंड्री है. देखिए, लेट्स फाइंड आउट. ये एक बाउंड्री है, हमने यहां से चलना शुरू किया, यूं गए, फिर हम इसके बाद में यूं गए, फिर इसके बाद में यूं गए, फिर वहां से यहां वापस उसी पॉइंट पर आ गए. तो हमने जितनी डिस्टेंस इसके चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ कवर की, वो जो है उस बाउंड्री का पैरामीटर कहलाएगा. ठीक है. सो द पैरामीटर इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए फिगर और शेप. तो पैरामीटर क्या हुआ कि भाई ये साइड है, एक बाउंड्री है, मान लीजिए किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, उसकी चारों साइड्स हैं, 3 साइड है, जितनी भी साइड्स हैं उसकी, उनका जो सम होता है वो पैरामीटर होता है. ठीक है. डिस्टेंस अराउंड ए फिगर और शेप, जो उस फिगर उस शेप के चारों तरफ की डिस्टेंस है वो पैरामीटर होता है. ठीक है. एक एग्जांपल हमें दिया गया है, उसके थ्रू हम समझते हैं. देखिए, एग्जांपल में हमें दिया है कि देखिए ये एक शेप है जिसमें कितनी साइड्स हैं. एक तो साइड है यहां से ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी, चौथी है डी ई, पांचवी है ई एफ और छठी है ई ए. तो इस तरीके से ये 6 साइड्स वाला एक शेप है हमारे पास. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले यहां से इस पॉइंट से शुरू करता हूं चलना. ठीक है. तो मैं पहले ए से बी तक जाऊंगा, कितना गया मैं, 5 सेंटीमीटर. फिर मैं बी से सी तक जाऊंगा, कितना गया मैं, 4 सेंटीमीटर. फिर सी से डी तक 2 सेंटीमीटर, डी से ई तक 1 सेंटीमीटर, ई से एफ तक 2 सेंटीमीटर, एफ से ए तक 3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से मैंने पॉइंट ए से शुरू किया चलना और सारी साइड्स को कवर करता हुआ मैं वापस पॉइंट ए पर आ गया. ठीक है. लेकिन कुछ डिस्टेंस मैंने चली. अब ए से बी तक 5 थी, बी से सी तक 4 थी, इसी तरह से ये सारी डिस्टेंस थी. ठीक है. तो इनको कवर करने में मुझे जितनी दूरी तय करनी पड़ी, दूरी यानी कि इनका पूरा टोटल कितना करा मैंने, तो देखिए ए बी की दूरी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, बी सी की 4, सी डी की 2, डी ई की 1, ई एफ की 2, एफ ए की 3. इन सबका मैंने टोटल निकाला, क्या आया, 17 सेंटीमीटर. सो 17 सेंटीमीटर मेरा पैरामीटर है इस शेप का. ठीक है. इसी तरह से हम पैरामीटर किसी भी शेप का निकाल सकते हैं. जैसे इसमें एक ट्राइंगल का पैरामीटर हमें निकाला हुआ है, देखते हैं. पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है. पैरामीटर यानी कि मुझे उसकी साइड्स के एक बिंदु से चलना है और घूम के वापस उसी बिंदु पर आना है, यानी कि उसके जो साइड्स हैं उनका टोटल निकालना है, उनकी लेंथ का टोटल निकालना है. ठीक है. तो देखिए, मान लीजिए, देखिए द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड. ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड. ठीक है. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड. तो एक्स से चलूंगा मैं, एक्स से जाऊंगा पहले मैं जेड पर, जेड से जाऊंगा वाई पर. ओके. या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक्स से जाऊंगा वाई पर, वाई से जाऊंगा जेड पर, जेड से जाऊंगा एक्स पर. ठीक है. तो मैं यहां से चला, कितना चला, 4 सेंटीमीटर. फिर वाई से जेड तक गया मैं, है ना, तो 3 सेंटीमीटर. फिर जेड से एक्स पर गया तो 2 सेंटीमीटर. तो मैं इनका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनको सम करके निकालूंगा, कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर. सो द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, जो शेप हमें गिवन है उसका पैरामीटर कितना आया, 9 सेंटीमीटर. ठीक है. इस तरह से हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक ट्राइंगल है. ठीक है. इसकी ये साइड और ये साइड और ये साइड, 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल में. हम जानते हैं ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है द शेप विच इज कवर्ड विद 3 साइड्स. ठीक है. देखिए, इसकी यहां से मान लीजिए, देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं एक बार. जैसे जस्ट लाइक समोसा,
समोसा होता है, हम सबने समोसा खाया है, समोसे की तरह इसकी शेप होती है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बात आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ए से बी तक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, बी से सी तक भी 2 सेंटीमीटर है, और सी से ए तक भी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल के लिए हम बेसिकली ये एक साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक हमें एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल गिवन है, देखिए ए बी और सी, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ए से बी तक 25 मीटर्स तक का है, बी से सी तक भी 25 मीटर है, सी से ए भी 25 मीटर्स है। तो इसका हमें निकालना होता है कि क्या निकालना है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। इन एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये मैंने बताया अभी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सबकी जो साइड्स की लेंथ है वो सबकी इक्वल है। पैरामीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल ए बी सी। अब हम तो जानते हैं पैरामीटर निकालने के लिए हमें साइड्स को इक्वल करना, साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। साइड्स जितनी भी साइड्स हमें दी हुई हैं उन सबको प्लस करना होगा, ठीक है। तो मैं पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना है 25, बी सी कितना है 25, सी ए कितना है 25, तीनों को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो ये आएगा 75 सेंटीमीटर। एक्चुअल में मैंने करा क्या, मैंने करा कि सेम डिजिट को 3 टाइम्स मैंने प्लस किया, या फिर मैं कहूं कि मैं उसका 3 से मल्टीपल कर दूं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वही तो होता है कि आप कितने टाइम किसी सेम डिजिट को जोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने 3 टाइम 25 को ऐड किया, प्लस किया, तो इसके बजाय मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन सीधा एक साइड से कर दूंगा, तो मेरा एक पैरामीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ट्राइंगल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 3 into 1 साइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर इन इक्विवेलेंट ट्राइंगल, ठीक है। इक्विवेलेंट ट्राइंगल में पैरामीटर निकालने का ये एक फॉर्मूला है 3 into 1 साइड, ठीक है। अब देखते हैं पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अभी ट्राइंगल देखा हमने, ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी। देखिए 1 2 3 4, ये 4 साइड्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर दी हैं। द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए बी सी डी इज इक्वल सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला याद रखना है हमको कि इनकी जो साइड्स होती हैं उनको प्लस करना होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली देखता हूं कि ए बी कितना है 3 मीटर, बी सी कितना है 4 मीटर, सी डी कितना है 5 मीटर, डी ए कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का जो पैरामीटर है उसका मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके। ए बी का वैल्यू पुट करी, बी सी की पुट करी, सी डी की पुट करी, डी ए की पुट करी, तो क्या आया हमारे पास 14 मीटर। सो 14 मीटर इज द पैरामीटर ऑफ गिवन शेप, ठीक है। जो शेप है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, और भी है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, हमारे साथ में हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे पैरामीटर, लेट्स फाइंड आउट। देखिए पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इन द रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट यानी कि आमने सामने की साइड्स, जैसे ये है एक, मान लीजिए देखिए इधर से लेके एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मेरे पास ये एक चीज है, ये होने को तो पहले क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल में भी पर्टिकुलर कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं, इसकी एग्जांपल वाला ही ले लेते हैं हम। 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि इसकी ए बी के जो सामने है, ए बी के जो अपोजिट है वो है सी डी, और ए डी के जो अपोजिट है वो है बी सी। ये इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। अगर अपोजिट्स साइड्स इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का फिर हम कैसे निकालेंगे पैरामीटर, द लॉन्गर साइड्स आर कॉल्ड लेंथ एंड द शॉर्टर साइड्स आर कॉल्ड ब्रेड्थ। ओके, एक चीज ये भी देख लेते हैं कि हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है। जो लंबी साइड्स होती है, ये देखिए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, यानी कि जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, और विड्थ, दो लेंथ के बीच में कितनी दूरी है, देखिए ये विड्थ हो जाएगी, ये तो हो जाएगी विड्थ, ठीक है, और ये हो जाएगी लेंथ। अब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ हो जाएगी, ठीक है।
ये हमको याद रखना है। जो लंबी साइड होती है, जो लॉन्ग साइड्स होती हैं वो लेंथ होती हैं, जो छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं, वो विड्थ होती हैं। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी। अब ये हमें एबीसीडी गिवन है, इसका पैरामीटर निकालना है। तो मैंने सिंपल बताया था, सबसे पहले हम साइड्स को सम करेंगे। ठीक है, तो साइड्स को सम करते हैं हम। देखिए 4 + 4 + 3 + 3, एक बार इसको सम करके देखते हैं। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 करता हूं तो मेरा आता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। क्या मैं यहां से कोई फॉर्मूला निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए, मैं 2 टाइम तो लेंथ को ले रहा हूं और 2 टाइम ही विड्थ को ले रहा हूं। यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं इसमें, कहां, यहां देखते हैं, यहां देखते हैं एक बार। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि 2 टाइम तो मैं लेंथ को ले रहा हूं। देखिए ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो मैंने कितनी टाइम ली है, 2 टाइम ली है। तो मैं 2 टाइम तो लेंथ को ले रहा हूं, ओके, और 2 टाइम ही मैं विड्थ को ले रहा हूं। ठीक है, 2 टाइम ही मैं विड्थ को ले रहा हूं। तो ऑब्वियसली मैं अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं और फिर लेंथ प्लस विड्थ कर देता हूं तो मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो होता है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत का परिमाप होता है। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत और पैरामीटर को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2 टाइम्स यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस बी, एल वेयर एल इज डिफाइंड बाई लेंथ एंड बी इज डिफाइंड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या थी, जो मैक्सिमम बड़ी वाली माप है वो हो जाएगी लेंथ, इसकी 4 रख देंगे फॉर्मूला में, और विड्थ क्या थी, 3 थी, हमने 3 पुट कर दिया। फिर इनको मल्टीपल करने के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, +4 + 3 यानी कि कितना हुआ 7, 7 इंटू 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो मेरा फॉर्मूले से भी वही आंसर आया। मैंने एक एक साइड को सम किया, प्लस किया, तो भी मेरा वही आंसर आया। तो इस तरह से हमने पैरामीटर फाइंड किया किसका, रेक्टेंगल का, जिसका फॉर्मूला हमने निकाल के देखा क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। अब पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर की सिंपल सी फॉर्म डेफिनेशन है कि जिसके 4 साइड्स होती हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। बट इसमें क्या है कि इसमें सारी साइड्स, यानी कि अगर देखिए ए बी सी डी, जितनी भी साइड्स हैं सबका जो लेंथ है या जिनकी जो विड्थ है वो सब इक्वल है, लेंथ और विड्थ इक्वल है। ठीक है, मेरे पास लेंथ और विड्थ इक्वल है। देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इन द स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। व्हेन वी हैव द 4 साइड्स एंड द साइड्स आर इक्वल, सो इट मींस दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो सिंपली मैंने बताया था पैरामीटर निकालने के लिए जो भी साइड्स हमें दी हुई हैं उनको प्लस करना है। तो मुझे साइड क्या दी हुई है, ए बी बी सी सी डी डी ए, इन सबको प्लस कर दूंगा मैं। तो 4 + 4 + 4 + 4, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी, यानी कि ये एक 4 साइड्स के बराबर एक मान ली हमने। हम कर क्या रहे हैं, हम देखिए हम 4 टाइम 4 को ऐड ही तो करेंगे इसमें, 4 + 4 + 4, हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें 4 टाइम 4 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 4 टाइम मैं 4 को ऐड कर रहा हूं, यानी कि इसका मैं 4 इंटू 4 भी तो कर सकता हूं। मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि सेम डिजिट को कितने टाइम हमने प्लस किया है, इसका मतलब हमने मल्टीपल किया है। ठीक है, तो मैंने 4 टाइम मैंने 4 को ऐड किया है, प्लस किया है, तो यानी कि मैंने 4 का 4 से मल्टीपल किया है। यहां पे 4 की जगह 3 भी हो सकता था, तो भी मैं 3 को 4 टाइम प्लस करता, यानी कि 3 का 4 से मल्टीपल करता। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या बना, 4 इंटू 1 साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, 4 इंटू 1 साइड। ठीक है, ये तो स्क्वायर का हो गया। रेक्टेंगल का हमने देख ही लिया, 2 इंटू एल प्लस बी। ट्राइंगल का हमने देख लिया कि तीनों साइड्स को जोड़ दो, और इक्विवेलेंट ट्राइंगल का देख लिया 3 इंटू सेम 1 साइड। तो इस तरह से हमने चारों जो हमारे शेप्स थी, ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उन सब के पैरामीटर्स के फॉर्मूला फाइंड किए। इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए
देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हम करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब हमें एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, साइड्स यानी कि हमें उसकी जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स की लेंथ दी हुई है कि कितनी है, ठीक है। तो उनको हमें पैरामीटर निकालना है, उनका हमें पैरामीटर निकालना है। तो सिंपली ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के लिए मैंने बताया कि जो तीनों साइड्स हैं उनको हमें ऐड करना है, प्लस करना है। देखिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं ए, ठीक है। ए में देखिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी, ओके। अब मैं ए बी सी में से किसी को भी कुछ भी मान सकता हूं, मुझे पर्टिकुलर दिया तो नहीं है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको क्या मान रहा हूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ए बी की साइड है 56 सेंटीमीटर, ओके। बी सी की साइड है 30 सेंटीमीटर, ओके। एंड CD की है 31 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राइंगल का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AB, ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है तो AB प्लस BC प्लस CA, ओके, ठीक है। AB का मान कितना है? AB की वैल्यू कितनी है? 56, ओके। BC की कितनी है? 30, ओके। एंड CA की कितनी है? 31, ओके। सिंपली मैं इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। 6 प्लस 1 7, ओके। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 117 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ट्राइंगल के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट ट्राइंगल का एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल। इक्विवेलेंट ट्राइंगल मैंने बताया था कि एक ट्राइंगल होगा, ये कोई भी ट्राइंगल है A, B और C, इसकी हमें देखिए क्या दी हुई है? ईच साइड्स दी हुई है। ईच साइड्स यानी कि प्रत्येक भुजा दी हुई है ना। तो देखिए कितने दी हुई है? 4 मीटर दी हुई है, यानी कि 4 मीटर ये होगी, 4 मीटर ये होगी और 4 मीटर ही ये होगी। बिकॉज ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल है इसलिए इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। तो या तो मैं क्या करूंगा? AB प्लस BC प्लस CA, ओके। ये भी 4 थी, ये भी 4 थी और ये भी 4 थी, क्या आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बट मैं इतना करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं? इसका दूसरा मेथड, जो दूसरा मेथड है वो क्या है? दूसरा मेथड देखिए क्या है। देखिए मैंने बताया था कि 3 into 1 साइड, ओके, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ट्राइंगल के पैरामीटर का, ठीक है। तो 3 into 1 साइड कितनी है मेरे पास? 4, एंड वी नो दैट 4 into 3 then we got 12 मीटर। सो द आंसर इज 12 मीटर। ऐसे भी 12 मीटर आ रहा है, वैसे भी 12 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो आप खुद करके देखेंगे, जो अपने फॉर्मूलाज के बेस पर हैं। और इस तरह से हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पैरामीटर को पढ़ा। बाकी के जो चैप्टर हैं उनके लिए देखते हैं अगला वीडियो। थैंक यू।